आज के समय आपको ऐसे बहुत से ईसाई पादरी मिल जाएंगे जिनको हमारे सनातन शास्त्रों से काफ़ी लेना देना है। उनको हमेशा हमारे शास्त्रों में उनका जो इजराइल देश का परमेश्वर है वो दिखाई देता है। भाई दो एक पादरी मुझे ऐसा भी मिला जिनको भगवत गीता में यहोवा परमेश्वर दिखाई दिया। और तो और ऐसे बहुत से पादरियाँ हैं जिनको हमारे सनातन शास्त्रों से ही लेना देना है। भाई उनके बाइबल में क्या है, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, क्या यहोवा परमेश्वर पूरी मानव मात्र के लिए है या यहोवा परमेश्वर ने जो आदेश दिया क्या वो संपूर्ण जगत के लिए है। भाई पहले इसको दिखाना चाहिए। परंतु कुछ पास्टर पादरियाँ ऐसे हैं जिनको हमारे सनातन परमेश्वर और उनके जो बाइबल के यहोवा परमेश्वर वो दोनों एक दिखाई देता है। जबकि बाइबल में यहोवा परमेश्वर यह आदेश देते हैं कि मैं इजराइल देश का ही हूँ और हमारे सनातन परमात्मा सर्वव्यापक होने के साथ साथ वो सब में व्याप्त है। भाई पूरी प्राणी मात्र के लिए है, जबकि यहोवा परमेश्वर इजराइल देश को छोड़ के और किसी को जानता ही नहीं। तो बंधुओं पहले बाइबल के दो वचन दिखाता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे हमारी भगवत गीता में। हम वहाँ देखेंगे क्या भगवान ने जैसा उपदेश दिया क्या ऐसा ही उपदेश बाइबल में यहोवा परमेश्वर ने दिया। जबकि पास्टर पादरिया बहुत ज़्यादा दावा करते हैं कि ये दोनों एक है। तो आइए आज हम देखेंगे क्या ये दोनों एक हो सकते हैं। देखिए यहोवा इजराइल का ही परमेश्वर है। यह है बाइबल यशायाह उसका अध्याय 1 और आयत है 24। इस कारण प्रभु सेनाओं का यहोवा इजराइल के शक्तिमान की वो वाणी है, सुनो मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने वेरियों से पलटा लूंगा। तो इजराइल के परमेश्वर पलटा भी लेता है। ये देखिए 2 शमूएल उसका अध्याय 8। उसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने फिलिस्तियों की राजधानी की प्रभुता को उनके हाथ से छीन ली। तो यहोवा का जो पैगंबर होता था वो ऐसा ही करता था। फिर उसने मुआबियों को भी जीता और उसने भूमि पर लेटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरी से लोगों को मारकर घात किया और डोरी भर लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मुआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। तो इसी तरह से यहोवा का जो पैगंबर होते थे एक देश पर इसी तरह से आक्रमण करके वो उसको जीत लेते थे और इसका आदेश यहोवा खुद देता है। आइए मैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए उत्पत्ति अध्याय 12। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मोल देगा। तो यहोवा इसी तरह से ही अपने पैगंबर को ये आदेश देते हैं कि तू उस देश में चला जा। परंतु आज के समय अगर आप देखेंगे तो आज का सिस्टम अलग है। भाई आज के समय पास्टर पादरिया क्या करते हैं, पंडित बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, कहीं से एक दो आधा अधूरा श्लोक मंत्र सीख के लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि देखो मैं पहले आचार्य था, भाई अब मैं यीशु मसीह को मानने लगा हूँ। तो इन झूठे पंडितों ने भगवान का उपदेश क्या है उसको जाना ही नहीं, और इनको जानने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि इनका काम है झूठ फैलाना। भगवान ने अध्याय 7 की प्रथम श्लोक में ही कहा, मय्यासक्ता मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरी परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो भगवान ने कहा कि सबके आत्मा रूप मुझको ही संशय रहित जान। अगर इसी के ऊपर ही कोई आचरण करता है तो उसके मन में तो कोई भेदभाव होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा कि सब में मैं ही हूँ। फिर श्लोक संख्या 6 में भगवान ने कहा, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारये अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। तो भगवान ही मूल कारण है। तो देखिए अब्राहमिक रिलीजन में जितने भी पुस्तक हमें दिखाई देता है और उन पुस्तकों में जो गॉड है, जो अल्लाह है, भाई वो एक जाति विशेष वर्ग विशेष के लिए ही है। परंतु हमारे सनातन धर्म की जो परमात्मा है वो सबके लिए है, वो मानव मात्र के लिए है। भाई वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।